हेलो गाइस, दिस इज ईशान कपिल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 7 होने वाला है, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, एस्टर्स, ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो एनहाइड्राइड्स क्या होता है? एनहाइड्राइड्स डिहाइड्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो अब एनहाइड्रेट डिहाइड्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जो कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में, जिसमें हम 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड या फिर कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसे P2O5 या फिर P4O10 के साथ हीट करते हैं और उसमें से एक H2O निकल जाता है, जिसकी वजह से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने एसिटिक एसिड लिया था, तो यहाँ पर एसिटाइल एनहाइड्राइड बन गया। ठीक है। ऐसी H2SO4 में जब हम उसे हीट करते हैं तो H2O प्लस SO3 बनता है। तो SO3 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। ठीक है। सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड था। सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड बन गया। ठीक है। अब एनहाइड्राइड में जब भी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। हम सब के रूल्स पढ़ रहे हैं। हमने कीटोन का भी रूल पढ़ा, हमने अमाइड का भी रूल पढ़ा, हमने अमीन का भी रूल्स पढ़ा, है ना। इन सब के हमने रूल्स पढ़े, है ना। तो इसमें से अब क्या होता है कि जैसे ये कार्बन, ये जो, इसके लिए भी रूल्स है। अब वो क्या रूल है भाई? अब जैसे ये ऑक्सीजन है बीच में लगी हुई, ठीक है। इसके दोनों तरफ इसके दोनों तरफ हमें देखना होता है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जो सबसे लंबी हो। ठीक है। इस ऑक्सीजन के बिसाइड्स दोनों तरफ नेबरिंग चेन जो है वो सबसे लंबी होनी चाहिए, वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जो सबसे लंबी होगी। तो इस कंपाउंड में सबसे लंबी चेन कौन सी है? राइट साइड वाली दिख रही है, तो राइट साइड वाली मेन चेन हो गई। और लेफ्ट साइड वाली क्या हो गई? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है। तो इसका क्या नाम बैठेगा? इसका नाम बैठेगा 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक। ठीक है। 1 2 3, 3,3 डाईमिथाइल। ठीक है। 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड। अब ये है, यहाँ पर हमने ब्यूटेनोइक भी लिखा है और हेक्सेनोइक भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये दो चीज़ें जो बनी हैं, ये दो एसिड के मर्जर से बनी हैं। दो एसिड डिहाइड्रेट हुए हैं, आके जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेनोइक एनहाइड्रेट बना है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या कहा है कि हमने ये कहा है कि जो बीच वाला ऑक्सीजन होता है उसके नेबरिंग में ये देखते हैं कि सबसे लंबी चेन कौन सी है, उसे सिलेक्ट करते हैं। बट हमने अभी तक पहले भी ये पढ़ा है कि लंबी चेन से पहले हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स किसमें ज़्यादा है। अगर किसी भी चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा हैं और वो लेंथ में छोटी है थोड़ी सी कंपैरेटिवली, तो हम उस चेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिस चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट चलें तो लेफ़्ट में कितने कार्बन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए। ठीक है। और दो डबल बॉन्ड्स हैं, इस तरफ दो डबल बॉन्ड्स हैं। और अगर हम राइट साइड चलें, राइट साइड की चेन को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, सिर्फ 12 कार्बन है। और डबल बॉन्ड्स कितने हैं? डबल बॉन्ड्स है 5, 5 डबल बॉन्ड्स हैं। तो हम कार्बन कौन का मेन चेन कौन सी लेंगे? राइट वाली लेंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा फिर? 2, इस वाले 2 को कह रहा हूँ। ठीक है। 2
एथ वन इनाइल, ठीक है, हेक्साडेक, हेक्साडेका, हेक्साडेका 3,5 डाई इनोइक, डाई डेका, ठीक है, डाई डेका 3,5, 7, 9, 11 पेंटा, पेंट इनोइक, पेंटेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल आ जाता है, इफ़ बोथ एसिड्स आर सेम देन राइट द एसिड नेम ओनली वन टाइम। अब जो ये मेन यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ की अगर चेन्स दोनों सेम बैठ गई, क्या बैठ गई, सेम बैठ गई, जैसे 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4, ठीक है, 4 बैठ, ये सब बैठ गई, तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा इसका नाम। सिर्फ एक ही बार बोलेंगे इसे, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये रूल है। अब बट अगर दोनों तरफ सेम हो जाए और उन दोनों सेम पे भी सेम नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है वो लग जाए, तो बिस, ट्रिस और टेट्राकिस बेसिस ऑफ दिस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से बिस, ट्रिस, टेट्राकिस लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो बिस लगेगा। बिस क्यों लगेगा, दो कंपाउंड्स हैं और क्लोरीन भी अगर है ना, क्लोरीन दो ही हैं, मतलब एक जगह पर एक क्लोरीन है बट दो दो हैं वैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, बिस 1 2 3 3 क्लोरो, बिस 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा, मेन चेन कौन सी बैठेगी, मेन चेन बैठेगी लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब लेफ्ट क्यों बैठी, क्योंकि राइट साइड में जो ब्रोमीन और क्लोरीन है हम उसे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं मानते, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है, हो गया। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, ठीक है, एस्टर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स में बता रहा हूँ, सफिक्स में O8, ठीक है, O8 यूज़ करते थे। प्रीफिक्स में हम आगे एक टॉपिक है प्रीफिक्स का भी, प्रीफिक्स ऑफ एस्टर्स, ठीक है, या फिर प्रीफिक्स इन एस्टर्स, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मली बता लेते हैं। तो एस्टर्स में मेन चेन कौन सी लोगे, मेन चेन वो लोगे जिस चेन के पास C डबल बॉन्ड O लिंकेज होगी, ठीक है। तो और इन स्पाइट ऑफ डेट कि वो चेन कितनी छोटी है या उस चेन में कितने कम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स है, कोई बात नहीं, उस चेन में C डबल बॉन्ड O है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है पूरा एस्टर का, तो वो वाली चेन हम कंसिडर करेंगे। हमने कहा है ना, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन में वो चेन चुनो जिसमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग चेन आती है ना, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, यही चलता है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में
क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या है कि जो ये मेन चेन है, ये मेन चेन है, तो 1 2 3 ये मेन चेन है, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या बैठ जाएगा, हेक्साइल प्रोपेनोएट। ठीक है, ओ था यहाँ पर तो ई ड्रॉप हो चुका है, मतलब कैसे लिखता मैं इसे, अगर अगर वापस लिखता तो हेक्साइल प्रोपेन, ई ड्रॉप हो चुका है 108, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है मेन चेन, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया। अब क्या है 1 क्लोरो हेक्साइल 1 2 3 4 5 6 5 कीटो हेक्सेनोएट। ठीक है, अब चलो आगे। अब यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके बेसिक्स ये क्लियर होंगे कि जिस तरफ ये यूज़ होता है उसी चेन को लेना चाहिए। ठीक है, क्यों क्यों कह रहा हूँ ऐसे, लेफ़्ट साइड पे जो है, लेफ़्ट साइड की चेन मेन चेन है, और राइट साइड की चेन जो है वो मेन चेन है, और जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे हमारे जितने भी हैं डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, सब है। ठीक है, अब तब भी हम राइट साइड की मेन चेन लेंगे, मेन चेन राइट साइड की लेंगे, तो अब इसका नाम क्या बैठेगा 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आयनाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेन चेन क्या है, मेन चेन है लेफ़्ट वाली, ये वाली। ठीक है, और ये तो पूरा इथाइल है ही, तो इथाइल पहले लिख दो, इथाइल। अब मेन चेन 1 2 3 4, अब ऊपर वाली जो चेन है वो क्यों ली हमने, वो इसलिए ली क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो 2 पे बैठता, और अगर मैं नीचे वाली ये ले लेता तो डबल बॉन्ड का कौन सी पोजीशन पे बैठता, 1 2 3 पोजीशन पे बैठता, तो 3 पोजीशन पे बैठता तो लेट बैठता, जबकि यहाँ पर ऊपर सेकंड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड हमें मिल गया, तो ऊपर वाली ली है, तो इसका नाम क्या बैठेगा, इथाइल 2 एथ 1 इनाइल ब्यूट 2 इनोएट। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आता है, इस वाले क्वेश्चन में CHO यहाँ लगा है, ये CHO है और ये है एस्टर। ठीक है, ये है मेन चेन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। अब ये है CHO, तो यहाँ पर अगर आपको याद हो प्रायोरिटी में तो COOH आता था, फिर SO3H आता था, फिर क्या आता था COCl आता था, फिर उसके बाद CONH2 आता था, फिर उसके बाद CN आता था, फिर उसके बाद CHO आता था, फिर CO आता था, फिर उसके बाद OH आता है, फिर SH आता है, फिर उसके बाद NH2 आता है। ये पूरी प्रायोरिटी की वो थी लिस्ट या फिर पूरा सीक्वेंस था। अब इसका नाम क्या बैठेगा 1 2 3 4 5, या फिर
या फिर 4 तक ही गिनो और इसे फॉर्माइल बोल सकते हैं। तो बट अब मैंने इसे नंबर क्यों नहीं दिया फॉर्माइल में? फॉर्माइल का मतलब क्या होता है? फॉर्माइल का मतलब होता है खुद ब खुद एक कार्बन कंटेनिंग CHO, HCHO वैसे, ठीक है। अब फॉर्माइल में खुद ब खुद एक कार्बन आता है, फॉर्माइल का मतलब ही है एक कार्बन, ठीक है। तो अब फॉर्माइल इज एक्टिंग लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता है ना, सब्स्टिट्यूएंट खुद थोड़ी ना नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, यहाँ पर एक क्लोरीन लग गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो हम बोलते हैं ना 3 क्लोरो बोलेंगे ना, हम 3 क्लोरो बोलेंगे। या फिर ऐसे भी मत करो, ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो गया है ना। यहाँ पर लगाया क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5, तो 1 क्लोरो बोलते हैं ना कि 1 फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा है। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि क्लोरीन की वजह से इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ गई, वो नहीं हुआ ना। तो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा कि फोर्थ कार्बन पे फॉर्माइल लगा है, तो इसका क्या बैठेगा? 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल ब्यूटाइल 2 इथाइलिडीन 2 इथाइलिडीन ऑक्टा 3, 5, 7 ट्राई इनोएट, ठीक है। ये इसका नाम हुआ 4 फॉर्माइल ब्यूटाइल 2 इथाइलिडीन ऑक्टा 3, 5, 7 ट्राई इनोएट, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस ऑफ एस्टर में आ जाओ। प्रीफिक्सेस ऑफ एस्टर में मतलब प्रीफिक्स में एस्टर यूज़ हो रहा है, एस्टर का प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है, मतलब कंपाउंड में उससे हायर प्रायोरिटी में कोई ना कोई कंपाउंड पहले से है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? COOH, SO3H, COOCO और COOR। तो यहाँ पर या तो वो एनहाइड्राइड हो सकता है, या फिर वो SO3H हो सकता है, या फिर वो COOH हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है COCl, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये बताया था एल्केनॉइल ऑक्सी होता है। जब वो टेबल लिखवाई थी वहाँ पर 2 लिखे हुए थे, एल्केनॉइल ऑक्सी लिखा हुआ था और एल्कोक्सी कार्बेनॉइल लिखा हुआ था। अब जो चीज़ किसी भी कंपाउंड में जब जुड़ी हुई होगी, है ना, जो चीज़ बाद में जुड़ी हुई होती है उसे पहले लिखते हैं। मतलब ये COOH है, ये बड़ा चीज़ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है, और ये है, ठीक है। तो एल्केनॉइल ऑक्सी है, एल्केनॉइल ऑक्सी मतलब ये, एल्केनॉइल ऑक्सी मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया इथेनॉइल, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सी बाद में आ गया, इसलिए ऑक्सी बोला, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी एल्कोक्सी कार्बोनाइल आ गया, मतलब ये जुड़ा हुआ ही डबल बॉन्ड उससे होगा, और यहाँ पर ये हो गया, और ये COH था, तो ये क्या होगा? एल्कोक्सी, तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी क्या हो गया? ये वाला मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी। और ये क्या है? फॉर्माइल। फॉर्माइल मैंने बताया एक कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसे हम फॉर्माइल कहते हैं। तो क्या बोलेंगे इसे? मिथॉक्सी फॉर्माइल, यहाँ से ये होगा। तो एल्केनॉइल ऑक्सी में जुड़ा हुआ किससे होता है? मेन ब्रांच ऑक्सीजन से। और एल्कोक्सी कार्बोनाइल में किससे जुड़ा हुआ होता है? C डबल बॉन्ड O लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस में जैसे देखा जाए तो ये एक ओइक एसिड है, क्योंकि यहाँ पर COOH लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 ये बनेगी मेन कार्बन चेन। और ये क्या होगा फिर?
ये होगा प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल, ये पूरा प्रोपेनॉइल और ये ऑक्सी, ठीक है। और ये कौन से पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे। तो 4 प्रोपेनॉइल, 4 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पर SO3H आ गया, तो काउंटिंग या फिर मेन चेन यही ली जाएगी यहीं से ही। तो 1 2 3, ठीक है 3। अब 3 पे यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सी, और ये क्या है, इथेनॉइल। तो 3 इथेनॉइल, 3 इथेनॉइल ऑक्सी, और प्रोपेन, ई पूरा आएगा क्योंकि सल्फोनिलिक एसिड होगा। 2 सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड सॉरी, सल्फोनिक एसिड। अब ई क्यों नहीं हटा, क्योंकि एस जो है, एस कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एस कॉन्सोनेंट है। और ई कब ड्रॉप करते हैं, ई इज ड्रॉप्ड फॉर वॉवल, ठीक है। अब इसी का ही थोड़ा सा मैंने एक वैसे कंपाउंड बनाया है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, बस इसमें एस्टर की लिंकेज चेंज है। अब 1 2 3 4, ठीक है। तो 4, अब ये है बाद में लगाना, तो बाद में जो लगा हुआ है उसे पहले बोलेंगे। तो 4 मिथॉक्सी, और ये क्या है, फॉर्माइल, 4 मिथॉक्सी फॉर्माइल ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स, ईथर्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स में CH3 ऑक्सीजन की लिंकेज से जुड़ा हुआ है तो इसे मिथॉक्सी बोल दिया, और ये इथाइल ऑक्सीजन की लिंकेज से जुड़ा है तो इथॉक्सी बोल दिया। ऐसे ही प्रोपेन जुड़ा होगा तो प्रोपॉक्सी, ब्यूटेन जुड़ा होगा तो ब्यूटॉक्सी, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सबसे पहली बात, ईथर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते ये, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर CHO है, तो 1 2 3 4, तो 3 नहीं सॉरी 2, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। अब ये मेन चेन है लेफ्ट साइड वाली, तो 1 2 3 4, और ये क्या है 1 2 3 4 5, तो 3 प्रोपॉक्सी, 3 प्रोपॉक्सी पेंटाइल, 3 प्रोपॉक्सी पेंटाइल ब्यूटेनोएट। अब अगला फिर से अगला फिर से एस्टर है, और 1 2 3 4, और 1 2 3 नहीं, इस बार ये है। तो मेन चेन कौन सी हो गई, राइट वाली हो गई। तो 1 2 3 4, ठीक है 4। तो इस बार क्या है ये, इस बार बनेगा 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइल ऑक्सी, 4 ब्यूटेनॉइल, 4 ब्यूटेनॉइल ऑक्सी, 4 मिथॉक्सी, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सीन है 1 2 3, ठीक है। तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सीन,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4, या तो ऐसे चल लो या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे चल लो। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा रहा? पिछला वाला, क्योंकि इस कंपाउंड को कम नंबर मिला। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब ये कंपाउंड है क्या? ये कंपाउंड है क्या? ये कंपाउंड है मिथाइल पे इथॉक्सी लगा है, तो इथॉक्सी मिथाइल। ठीक है, और कौन से नंबर पे लगा है? 4th नंबर पे। तो 4 इथॉक्सी मिथाइल साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, अब आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ इपॉक्साइड्स। ये भी फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। और इसे लिखते कैसे हैं? इसे हम ऐसे लिखते हैं शुरुआत में, A, B इपॉक्सी, ऐसे। where A and B are some numbers which are given to the main which are given to the carbons of the main parent chain। ठीक है, तो और ज़रूरी नहीं है ये 2 कार्बन के बीच में ही लगा हुआ, वो 3-4 कार्बन के बीच में भी ये ऑक्सीजन लग सकता है। तो अब ये तो नॉर्मल केस है फर्स्ट क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा? 3,6 इपॉक्सी। और अल्फ़ाबेट अगर देखते हैं ना इपॉक्साइड में, तो ई का देखते हैं। ठीक है, तो इपॉक्सी हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये एनहाइड्राइड आ गया। ठीक है, एनहाइड्राइड में क्या कहते थे कि जो ये बीच का ऑक्सीजन है, इसके नेबरिंग चेन जो लंबी होएगी वो देखते हैं। या तो डबल बॉन्ड देखेंगे मल्टीपल चेन में, अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड का केस है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का केस है नहीं, तो यहाँ पर सीधा सिंपल लेंथ ऑफ कार्बन चेन देखेंगे। तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन हमारी जो है राइट वाली सबसे लंबी बैठ रही है, तो वो बन जाएगी हमारी मेन कार्बन चेन। और जो लेफ़्ट वाली है वो हमारी सब्स्टिट्यूएंट वाला। तो राइट मेन चेन है और लेफ़्ट सब्स्टिट्यूएंट वाली है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका नाम बैठेगा 2,4 इपॉक्सी 5 कीटो हेक्सेनोइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 अमीनो 4,6 इपॉक्सी 5 मिथॉक्सी ऑक्टेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में ये मेन चेन है। अब ये एस्टर है, ये पूरा एस्टर है, ये देखा जाएगा इसमें। ठीक है, ये मेन चेन है और लेफ़्ट वाली मेन चेन है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 हो गया। तो 1 अमीनो 3,4 5,7 डाई इपॉक्सी 8
इथॉक्सी मिथाइल, इथॉक्सी मिथाइल मतलब मिथाइल पर इथॉक्सी इथॉक्सी लगा है, ठीक है। और ये पूरा ग्रुप लगा है 8th पोजीशन पे, ठीक है। इथॉक्सी मिथाइल ट्राइडेक, ट्राइडेक 9N नाइल 9 ब्यूटेनोइट, ठीक है, ये इसका नाम हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो 1 2 3 4, इससे सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11। फिर 11 कार्बन है इसमें और 5th पे इथाइल लगा है, और तो इसका नाम बैठेगा 3,6 इपॉक्सी 5 इथाइल 5 इथाइल मोनोडेका 1,8,10 ट्राई इन 4 ओन, ठीक है, ये इसका नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनहाइड्राइड का है, और एनहाइड्राइड में हम क्या देखते हैं, इस ऑक्सीजन के सबसे नेबरिंग में सबसे लंबी चेन कौन सी है, तो राइट वाली जो होगी ये मेन चेन है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट में नाम लिखते हैं लेफ़्ट वाली का, तो लेफ़्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 3,4 इपॉक्सी, ठीक है, ब्यूटेनोइक, इपॉक्सी ब्यूटेनोइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मेन चेन है। 3,6 डाई अमीनो, 3,6 डाई अमीनो 3,4 इपॉक्सी 6 प्रोपॉक्सी 6 प्रोपॉक्सी ऑक्टेनोइक एनहाइड्राइड, ऑक्टेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये हो गया पूरा। और अब सम पॉइंट्स टू रिमेंबर और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये प्रीफिक्सेस के लिए होते हैं कि अगर COCl से या फिर CONH2 से कोई भी बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इनकी जो है हम देयर कार्बन आर नॉट काउंटेड एज अ पेरेंट चेन इन अ पेरेंट चेन एंड गेट नंबर सब सेपरेटली लाइक अ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इन सब के कार्बन को एक अलग से ही नंबर मिल जाता है, मतलब इन सब के कार्बन को नंबर नहीं मिलता, और इन सब के को एक अलग से बोला जाता है, ठीक है। इनके प्रीफिक्सेस यूज होंगे, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5, तो 5 फॉर्माइल क्लोराइड, 5 फॉर्माइल क्लोराइड पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो इसका वो नहीं हुआ, इसका यहाँ पर कार्बन जो है था वो काउंट नहीं हुआ, ठीक है, और फॉर्माइल क्लोराइड आ गया, यहाँ तक ही काउंट किया हमने जो था कार्बन चेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है COCl और NH2 आ गया, तो COCl को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं,
तो इसका कार्बन यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 6 कार्बेमॉइल, 6 कार्बेमॉइल, 6 कार्बेमॉइल हेक्सेन, हेक्सेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, चलो अब यहाँ पर COOH आ गया, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बेमॉइल, 4 कार्बेमॉइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO में मैं बता रहा था आपको कि दो यूज़ होते हैं प्रीफिक्सेस, ऑक्सो और फॉर्माइल। तो फॉर्माइल कब यूज़ होता है, जब हम मेन चेन में CHO का कार्बन ना लें, और ऑक्सो तब यूज़ होता है जब हम CHO का कार्बन मेन चेन में ले लें। लिखा है ना ऑक्सो व्हेन कार्बन ऑफ CHO इज़ इन द मेन चेन, एंड फॉर्माइल व्हेन कार्बन ऑफ CHO इज़ नॉट इन द मेन चेन। फॉर्माइल हमेशा एक अलग से ही अपने आप को एक कार्बन को डिनोट कर देता है, तो हम फॉर्माइल को, जब हम फॉर्माइल लिखते हैं तो हम जो CHO का कार्बन होता है वो मेन चेन में नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि फॉर्माइल खुद ब खुद एक अलग से कार्बन को डिनोट करता है, तो उसका कार्बन हम मेन चेन में नहीं लेते। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, उनके एग्जाम्पल से मैं आपको ये भी अलग से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है 4, तो 4 फॉर्माइल, 4 पे फॉर्माइल लगा है, 4 पे CHO लगा है, 4th कार्बन पे एक CHO लगा है, इसका मतलब ये हुआ 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। बट इसका दूसरा क्या नाम होता, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल हेक्सेनामाइड। और वैसे क्या हुआ, 7 ऑक्सो हेप्टेनामाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप जो था, फंक्शनल ग्रुप वाला नॉमेनक्लेचर ख़त्म होता है। अगली लेक्चर में आपसे कार्बन का एब्स्ट्रैक्ट नेम, कार्बन एब्स्ट्रैक्ट नेम्स, रिंग वर्सेस चेन की रिंग कब लेनी चाहिए, और सिर्फ एलिफेटिक कार्बन चेन कब लेनी चाहिए, है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसिक्लिक कंपाउंड्स, उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद आइसोमेरिज्म शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, और आज के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट।